सैयद आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर रब्बे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, इल्हाम की रिमझिम है न बारिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। और या रसूल अल्लाह एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, या रसूल अल्लाह एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, अब तक ये फलक शुक्र के सजदे में झुका है, अब तक ये फलक शुक्र के सजदे में झुका है। और सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, बेजर को अबू जर तेरी चाहत ने किया है, बेजर को अबू जर तेरी चाहत ने किया है। हज़रात ये महफिल मिलादे मुस्तफ़ा है, महफिल गौसे आज़म है। मैं उन लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, उन्हें सलाम करता हूँ जिन्होंने ऐसी पाकीज़ा महफिल को सजाया। और हम ऐसी महफिले में बैठे हैं तो हमें अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ऐसी महफिलों को आबाद रखे जिस महफिल में अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने की तालीम दी जाती हो। अल्लाह इस रात को इतना लंबा कर दे कि कई सदियां इस रात में गुजर जाए। मैं इस्तकबाल करता हूं अराकीन कमेटी का कि उन्होंने ऐसी पाकीज़ा महफिल को सजाया और ऐसे ऐसी शख्सियात को अपने दयारे मोहब्बत में बुलाया जिसे पूरा मुल्क हिंदुस्तान सुनता है, जिसे हम और आप सना खान मुस्तफ़ा जमाते अहले सुन्नत की मोहतरम और मुमताज़ आवाज़ सुखनवरी के हवाले से बड़ा ही कीमती असासा निहायत ही शराफतमंद और संजीदगी के साथ ख्वाजा कौनैन की तारीफ व सना करने वाली वो ज़ात हदे तिफली से लेकर ज़माने शबाब तक उभरने वाली वो मोहतरम और मुमताज़ आवाज़ भाई मोहतरम आकिब रज़ा इलाहाबादी की आमद हो चुकी है। कुछ ही लम्हों में देखेंगे मिंबर नाज़ पर जनाब जमाते अहले सुन्नत का एक मुअज़्ज़म लहजा जिसे हम और आप एक इनकलाबी लहजे और आफाकी लहजे के नाम से जानते और पहचानते हैं। जिस जलसे जिस मुशायरे में वो चला जाए उस जलसे की कामयाबी की सनद बन जाया करता है, जिसे हम और आप भाई मोहतरम असगर रज़ा इलाहाबादी के नाम से जानते और पहचानते हैं। उस लहजे की आमद हो चुकी है। कुछ ही लम्हों में देखेंगे मिंबर नाज़ पर हज़रतुल्लाह आज हमारे जलसों में एक नुक्ता था, एक दाग है कि हमारे जलसों में मालूमाती गुफ्तगू नहीं होती, सलीक़ेमंद गुफ्तगू को अपना इश्तिहारा नहीं बनाया जाता। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह अराकीन कमेटी ने ऐसी शख्सियात को मुंतखब किया है, ऐसी शख्सियात को अपने जलसों में गुफ्तगू करने का मौका दिया है। अगर वो सैयदा फातिमा के ऊपर बयान कर दे तो ऐसा लगता है कि सैयदा फातिमा की चादर ततहीरा ने हम सब पर साया कर दिया हो। अगर वो ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी बयान कर दे तो ऐसा लगता है कि अना सागर की करामतें हमारे निगाहों के सामने से गुजर रही हो। अगर वो बड़े पीर अब्दुल कादिर की हयात जिंदगी बयान कर दे तो ऐसा लगता है कि अब्दुल कादिर गौसे पाक की करामतें व तक़वा परहेजगारी हमारे निगाहों के सामने से गुजर रही हो। अगर वो हुजूर की जिंदगी बयान कर दे तो ऐसा लगता है कि हुजूर की 63 साल जिंदगी हमारी निगाहों के सामने से गुजर रही हो। आप सुनेंगे इंशाअल्लाह हजरत अल्लामा शादाब सफ़ी साहब की आप गुफ्तगू सुनेंगे इंशाअल्लाह। आपकी नस्लें याद रखेंगी कि जिस शहर जिस बस्ती जिस इलाके जिस गांव जिस मोहल्ले में हजरत का खिताब होता है वहाँ की ज़मीनें मुबारकबाद के नारे लगाती है कि कोई इस्लाह के गज़ो गायस से हमारे शहर में कदम रख करके गया है, जिनकी गुफ्तगुओं ने हमारी समातों को हमारी नस्लों का सहारा लेकर के हमारी नस्लों को पाक साफ किया है। इंशाअल्लाह उस पाक पार शख्सियत की आप गुफ्तगू सुनेंगे। आइए मोहब्बत के साथ मैं 4 शेर पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत के साथ जितने लोग बैठे हैं मैं भाई
भाई असलम रजा बैठे हुए, भाई शेर पढ़ता हूँ जरा, मोहब्बत के साथ हम कम है तो क्या हुआ। शायर कहता है कि सितम का तीर थर्राता है, खंजर कांप जाता है। भाई शेर सुने, सितम का तीर थर्राता है, खंजर कांप जाता है, 72 लोग से लाखों का लश्कर कांप जाता है। हुसैनी जज्बा होना चाहिए, कम नहीं है कि उन्हें दे दो वो लश्कर जिन्हें लश्कर की जरूरत है, उन्हें दे दो वो लश्कर जिन्हें लश्कर की जरूरत है। मियाँ हम तो हुसैनी है, 72 की जरूरत है। मियाँ हम तो हुसैनी है, 72 की जरूरत है। ये मिलादे मुस्तफा है। जरा मैं नाते नबी का 4 शेर पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। देखिए ये जो नबी की महफिल है, एक मर्तबा सहाबा इकराम का मजमा लगा हुआ था, तमाम सहाबा बैठे हुए थे। हजरत आसिम एक सहाबी रसूल हैं। मेरे आका ने कहा, मेरे आका से सहाबी, मेरे आका ने पूछा आसिम से, आसिम ये बताओ मेरे आने से पहले मक्का का क्या हाल था, मक्का के लोग जिंदगी किस तरह गुजारा करते थे। हजरत आसिम कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी 4 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी, जरा मोहब्बत के साथ बोले, कितनी बेटियां थी। या रसूलल्लाह मेरी 4 बेटियां थी, 5 बेटियां थी, मैंने एक एक करके 5 बेटियों को दफन कर दिया। इतना कहने के बाद हजरत आसिम इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि हजरत आसिम बेहोश हो जाते हैं। सहाबाए किराम ने पानी छिड़का हजरत आसिम के चेहरे पे, हजरत आसिम होश में आते हैं। मेरे आका ने पूछा ऐ आसिम ये बताओ तुम बेहोश क्यों हो गए। हजरत आसिम ने कहा या रसूलल्लाह मेरी 5 बेटियां थी। या रसूलल्लाह कितनी बेटियां थी, 5 बेटियां थी। या रसूलल्लाह मैंने एक एक करके 5 बेटियों को दफन कर दिया। या रसूलल्लाह मैं हैरत अंगेज इस बात पर हूँ, या रसूलल्लाह मैं परेशान इस बात पर हूँ, मैंने पहली बेटी को दफन किया तो कोई आवाज नहीं आई, गैब से कोई आवाज नहीं आई। दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, या रसूलल्लाह मैंने 4 बेटियों को दफन कर दिया, कोई आवाज नहीं आई। हजरत आसिम बयान कर रहे हैं, तमाम सहाबा की आंखों में आंसू हैं, हजरत आसिम की आंखों में आंसू हैं, मेरे हुजूर रो रहे हैं, तमाम सहाबा रो रहे हैं। हजरत आसिम कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने एक एक करके 5 बेटियों को दफन कर दिया, मगर या रसूलल्लाह मैं परेशान इस बात पर हूँ, 5-4 बेटियों को दफन किया तो गैब से कोई आवाज नहीं आई, मगर या रसूलल्लाह जैसे ही मैंने 5वीं बेटी को दफन करने के लिए अपने घर से उसकी बेटी को अपनी कोख में लिया, अपनी गोद में लिया, या रसूलल्लाह ऐसा लगता था कि जमीन अपने सीने को चाक करके अपने अंदर दबोच लेगी। या रसूलल्लाह ऐसा लगता था कि आसमान फटकर हमारे सर पर गिर जाएगा। या रसूलल्लाह मैंने अपनी बेटी को यूं ही उसकी माँ की गोद से लिया और चाहा कि उस मैदान में जाऊं जहां पर बेटियों को दफन किया जाता है। या रसूलल्लाह जैसे ही मैं रास्ते में निकला गैब से आवाज आई ऐ आसिम ठहर जा। भाई इधर सुने, गैब से क्या आवाज आई, आसिम ठहर जा, आसिम ठहर जा। गैब से आवाज आई आसिम ठहर जा। या रसूलल्लाह मेरी गैरत मर चुकी थी, मेरी गैरत मर चुकी थी, मक्के का दस्तूर था, मक्के का माहौल था, फिर भी मैं न ठहरा, चलते चला गया। आज भी जो लोग हज करने जाते हैं, जो उम्रा करने जाते हैं, वो लोग देखते होंगे एक मैदान है, आज उसको बाउंड्री कर दिया गया, यानी चारों तरफ से घेर दिया गया है, ताकि आने वाली नस्ल देखे कि हुजूर जब नहीं आए थे इस वक्त दुनिया में, तो दुनिया का हाल किस वक्त खस्तो खराब हो चुका था। वो ऐसी जगह है जहां पर बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। उस मैदान में अपनी बेटी को दफन करने के लिए हजरत आसिम घर से निकलते हैं। जैसे ही रास्ते में जाते हैं फिर से गैब से आवाज आती है ऐ आसिम ठहर जा। क्या आवाज आती है, ऐ आसिम ठहर जा। मगर या रसूलल्लाह मेरी गैरत मर चुकी थी। फिर मैं आगे बढ़ा या रसूलल्लाह, जैसे ही उस मैदान में पहुंचा और मैंने चाहा कि मैं अपनी बेटी को दफन करूं, या रसूलल्लाह मेरी बेटी भी मेरे साथ गड्ढा खोदने में मेरी मदद करने लगी। या रसूलल्लाह मेरी बेटी कहती है ए मेरे वालिद मोहतरम, आप मेरे साथ मिट्टी के साथ खेल रहे हैं। हजरत आसिम कहते हैं या रसूलल्लाह मेरी नन्ही सी बेटी अपनी नन्ही ज़बान से जब ये जुमला बयां करती थी, या रसूलल्लाह मेरे दिल में उस वक्त भी रहम ना आया या रसूलल्लाह। और मक्के का दस्तूर था कि लोग बेटियों को दफन कर दिया करते थे। या रसूलल्लाह उस वक्त
भी गैब से आवाज आई, या रसूलुल्लाह उस वक्त भी गैब से आवाज आई, ऐ आसिम ठहर जा। मगर या रसूलुल्लाह मैं न ठहरा, अपनी बेटी को दफन कर दिया। मगर या रसूलुल्लाह मैं परेशान इस बात पर हूँ, हजरत आसिम भी रो रहे हैं, सहाबा भी रो रहे हैं, हुजूर भी रो रहे हैं। हजरत आसिम कहते हैं या रसूलुल्लाह मैं इस बात पर परेशान हूँ, मैंने पहली बेटी को दफन किया तो गैब से कोई आवाज नहीं आई, दूसरी तीसरी चौथी, या रसूलुल्लाह मैंने 4 बेटियों को दफन कर दिया, गैब से कोई आवाज नहीं आई। जब मैं 5वीं बेटी को दफन का, या रसूलुल्लाह गैब से आवाजें क्यों आ रही थी? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खुदा की कसम कुर्बान जाओ, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ आसिम अभी आमिना की गोद में आए हुए मुझे 3 दिन ही हुए थे, और रब को ये कैसे गवारा हो कि जिस शहर में मेरा महबूब जाए वहाँ की बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाए। ये कैसे गवारा हो कि जिस शहर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जाए वहाँ की बेटियों को जिंदा दरगुजर कर दिया जाए। तो अल्लाह तुमसे ये कहना चाह रहा था कि ठहर जा, अभी मेरा महबूब तुम्हारे यहाँ जा चुका है, आने वाले वक्त में वो तुम्हारी बेटियों को बताएगा बेटियों का मर्तबा क्या है, बेटियों का मकाम क्या है। और इसी पर एक शायर लिखता है कि शमा की लौ न बुझी और न लहराई है, यूं ज़ियारत को तेरे दर पे हवा आई है। या रसूलल्लाह लोग आते हैं तो आती है घरों में रहमत, आप आए हैं तो जमाने में बहार आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रहमत, लोग आते हैं तो आती है घरों में रहमत। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह आप आए तो जमाने में बहार आई है, या रसूलल्लाह आप आए तो जमाने में बहार आई है। मोहब्बत के साथ कि सिर्फ पौधा नहीं तरो ताजा हर एक वादी मिली। जरा मोहब्बत के साथ सारे लोग कह दे सुभान अल्लाह, सारे लोग हाथों को उठाकर कह दे, हाथों को उठाकर कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब शेर सुने भाई, सिर्फ 15 अगस्त मनाते हैं आप लोग, मनाते हैं ना भाई, मनाना भी चाहिए क्योंकि हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं। क्यों मनाते हैं 15 अगस्त? क्योंकि उस दिन हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ था। अब सुने हम 12वीं क्यों मनाते हैं भाई? असलम भाई आप यहाँ आ जाए, आप यहाँ आ जाए, बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। कि आप सुने कि हम 12वीं क्यों मनाते हैं। शेर सुने कि सिर्फ पौधा नहीं तरो ताजा हर एक वादी मिली। अगर शेर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से नवाज दिया करे। मैं पढ़ के बताता हूँ, आप सुनकर बताए कि असलम भाई शेर सुने, भाई शेर सुने कि सिर्फ पौधा नहीं तरो ताजा हर एक वादी मिली, मुस्तफा आए तो वीराने को आबादी मिली। सिर्फ पौधा नहीं तरो ताजा हर एक वादी मिली, मुस्तफा आए तो वीराने को आबादी मिली। और जब हुआ आजाद भारत, दिन था वो 15 अगस्त, 12वीं तारीख में दुनिया को आजादी मिली। जब हुआ आजाद भारत, दिन था वो 15 अगस्त, जब हुआ आजाद भारत, दिन था वो 15 अगस्त, 12वीं तारीख में दुनिया को आजादी मिली। 12वीं तारीख में दुनिया को आजादी मिली, 12वीं तारीख में दुनिया को आजादी मिली। आइए मोहब्बत एहतराम के साथ सना खाने मुस्तफ़ा भाई मोहतरम असलम रज़ा की बारगाह में इल्तमास करता हूँ। सारे लोग जो हजरात पीछे बैठे हैं, अगर मेरी आवाज आपके कानों में गर्दिश कर रही हो तो आप लोग आगे आ जाए। मैं आधे घंटे से माइक पर खड़ा हूँ, आप लोग आगे आ जाए। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ कि हुसैन वह है जिसे नबी की मोहब्बत तलाश करती है, हुसैन वह है जिसे वली की मोहब्बत तलाश करती है। और असलम भाई ये जमाने वाले तो जन्नत तलाश करते हैं, और इन हुसैन वालों को जन्नत तलाश करती है, हुसैन वालों को जन्नत तलाश करती है, हुसैन वालों को जन्नत तलाश करती है। आसिफ गाजीपुरी नारा लगाता है, पूरा मजमा मिलकर मेरे नारे का जवाब दे जरा मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इस अंदाज से नहीं कि सितम का तीर थर्राता है, खंजर कांप जाता है, 72 लोग से लाखों का लश्कर कांप जाता है। और मोहब्बत के साथ अगर आपके सीने में दिल हो और उस दिल में अल्लाह ने नबी की मोहब्बत डाली हो और आपका दिल धड़कने का हुनर रखता हो, तो आसिफ गाजीपुरी के नारे का जवाब दे मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर,
नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत के साथ नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, सरकार की आमद। हाथों को उठाकर सरकार की आमद। सारे लोग सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद। जरा झूम के बोलो, दिलदार की आमद, सोने की आमद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन 4 मिसरों के साथ कि हम खालिके अकबर का करम देख रहे हैं। असलम भाई, जिसका भी अकीदा है मेरे हुजूर मुझे देखते हैं, मोहब्बत के साथ शेर सुने और इस्तकबाल कर ले कि हम खालिके अकबर का करम देख रहे हैं, अफलाक पे आका के कदम देख रहे हैं। हम खालिके अकबर का करम देख रहे हैं, अफलाक पे आका के कदम देख रहे हैं। और हम देख नहीं पाते हैं सरकारे उमम को, हम देख नहीं पाते हैं सरकारे उमम को। हम सबको मगर शाहे उमम देख रहे हैं। हम देख नहीं पाते हैं सरकारे उमम को, हम सबको मगर शाहे उमम देख रहे हैं। माइक पर सना खान मुस्तफ़ा भाई मोहतरम असलम रजा।